नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको 2024 पौष पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि पौष पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन के कुछ विशेष नियम, साथ ही साथ चर्चा करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक एवं अलौकिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए खास मानी जाती है। पौष माह की पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और जप का काफ़ी महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से माघ मास का स्नान शुरू हो जाता है। पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है और ऐसे में चंद्रदेव की पूजा करने से मन को शांति मिलती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पौष पूर्णिमा शुभ मुहूर्त 2024 के बारे में। तो बंधुओं, इस साल पौष पूर्णिमा का व्रत 25 जनवरी यानी कि गुरुवार के दिन रखा जाएगा। बता दें कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 24 जनवरी रात्रि 9:50 पर। वहीं तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 25 जनवरी को रात्रि 11:23 पर। बंधुओं, नोट कर लीजिए कि स्नान दान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:25 से लेकर के 6:20 तक। वहीं सत्यनारायण भगवान की पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:13 से लेकर के 12:33 तक और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:30। आइए अब चर्चा कर लेते हैं पौष पूर्णिमा पूजा विधि को लेकर। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पर काशी, प्रयाग के त्रिवेणी संगम पर स्नान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लेकर सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ दें। अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित कर धूप दीप जलाएं और उन्हें नैवेद्य व फल फूल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुनें और कथा के बाद आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। अब चलिए जान लेते हैं क्या है पौष पूर्णिमा से जुड़े कुछ विशेष नियम जिनका हमें खास ध्यान रखना है। तो बंधुओं, पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की साथ में आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सत्यनारायण पूजा करने का भी विधान है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा जल मिले जल से स्नान कर सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर अर्घ्य देना भी बेहद शुभकारी माना जाता है। आपको पूर्णिमा के दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है और पूर्णिमा व्रत में सादे नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। अब चलिए अंत में श्रवण कर लेते हैं पौष पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक अलौकिक कथा का। व्रत कथा के अनुसार कार्तिका नामक नगर में चंद्रहास नामक राजा राज करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशील एवं रूपवती थी। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का बहुत दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। एक बार गांव में एक योगी आया और उसने ब्राह्मण का घर छोड़कर आसपास के सभी घरों से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भोजन करने लगा। अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी के पास जा पहुंचा और इसका कारण पूछा। योगी ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों के घर का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। पतित हो जाने के भय से उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेता था। इसे सुन धनेश्वर बहुत दुखी हुआ और उसने योगी से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उन्होंने बताया कि तुम माँ चंडी की आराधना करो। इसे सुन वह चंडी की आराधना करने के लिए वन में चला गया और नियमित रूप से चंडी की आराधना कर उपवास करने लगा। इससे प्रसन्न होकर माँ चंडी ने 16वें दिन ब्राह्मण स्वप्न में दर्शन दिया और पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि यदि तुम दोनों लगातार 32 पूर्णिमा व्रत करोगे तो तुम्हारा संतान दीर्घायु हो जाएगा। इस प्रकार पूर्णिमा का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। तो यह थी बंधुओं
2024 पौष पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें।